तो फर्स्ट स्टेप एंड होने के बाद कंसंट्रेशन में, मेटलर्जी में हम सेकेंड स्टेप पढ़ रहे हैं। तो सेकेंड स्टेप का नाम है कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। जो स्टेप 1 में हमें कंसंट्रेट होके मिला उसको हम कन्वर्जन करेंगे। सेकेंड स्टेप है हमारा कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर। जो पहले स्टेप में कंसंट्रेट होकर मिला, कंसंट्रेटेड कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड यानी हम मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। तो एक दो स्टेप पहले हम लिखेंगे, उसके बाद समझते हैं। इट इज इजियर टू, पहला है इट इज इजियर टू ऑब्टेन मेटल, it is easier to obtain metal from their oxide from carbonate or sulfide from carbonate और सल्फाइड। सेकेंड पॉइंट ये है, द ओर इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड। द ओर इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड। थर्ड पॉइंट है, कार्बोनेट इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय कैल्सिनेशन। कार्बोनेट और is first converted into oxide, first converted into oxide by calcination. Fourth point, sulfide ore is converted into oxide by roasting. Sulfide ore is first converted into oxide by roasting. This process cannot be used for oxide and chloride ore. फिफ्थ हो गया ना, 5 पॉइंट इसमें लिखना है हमें। फिर हम लिखेंगे कैल्सिनेशन प्रोसेस। अब इसमें हमें 2 मेथड होता है। पहला होता है रोस्टिंग मेथड और दूसरा जो होता है वो कैल्सिनेशन मेथड होता है। कैल्सिनेशन मेथड। तो हम पहला लिखेंगे रोस्टिंग मेथड। तो रोस्टिंग मेथड में लिखेंगे इन दिस प्रोसेस
this process or concentrated or is heated in the presence of oxygen and converted into metal oxide इसके आगे भी कंटिन्यू करेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे। तो ध्यान से सुनो क्या क्या पॉइंट है हमारा। मीनिंग बता रहा हूं, सब मीनिंग बता रहा हूं, पहले राइटिंग कंप्लीट करो, आप मीनिंग सब बताएंगे। रोस्टिंग क्या है, कैल्सिनेशन क्या है। फर्स्ट वी राइट, नोट इट डाउन, ओके, देन आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन पॉइंट। व्हाट इज रोस्टिंग, व्हाट इज कैल्सिनेशन, why conversion of concentration of ore is required. Okay, first we noted, okay, now listen here, one point, one by one point. Stop your writing and first listen here. It is easier to obtain metal from metal oxide. होता क्या है, जैसे हमने कंसंट्रेट करने के बाद अब मेटल को हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। ऑक्साइड में कन्वर्ट करने का मतलब ये होता है कि हम उस ओर को हीट करते हैं। ओर को या तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं या उसको ऑक्सीजन के ऑब्सेंस में हीट करते हैं। तो हम अभी देखेंगे कि जब हम हीट करते हैं तो उसमें से बहुत सारा गैस, SO2 गैस, SO3 गैस बन के बाहर निकल जाता है, या CO2 गैस बन के बाहर निकल जाता है। अभी हम देखने वाले इसको। तो कुल मिला के ये है कि जो ऑक्सीडेशन हम करते हैं, जो हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, तो करने के लिए उस कंसंट्रेटेड ओर को हम पहले एयर के प्रेजेंस में या एयर के एब्सेंस में हीट करते हैं। हीट करते हैं तो बहुत सारा जो गैस है वो बाहर निकल जाता है। तो इससे हमारा इम्प्योरिटीज क्या हो जाता है, वो वेपर बन के, वोलेटाइल बन के वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है इट इज इजियर टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम ऑक्साइड। अब एक चीज और है कि जब हम हीट करते हैं तो हीट करने के बाद जो उसमें मेटल ऑक्साइड बनता है, तो मेटल ऑक्साइड में से हमें मेटल चाहिए, ऑक्साइड तो नहीं चाहिए। तो मेटल ऑक्साइड में से उस ऑक्सीजन को हटाना है तो हम फिर कार्बन डालते हैं, और कार्बन डाल के रिड्यूस करवा के हम मेटल आसानी से निकाल लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगला स्टेप जो होने वाला है रिडक्शन, तो हम ऑक्साइड बना रहे हैं ना, अगला स्टेप जो होने वाला है रिडक्शन, वो इजी बनाने के लिए, वो आसान बनाने के लिए हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, ताकि मेटल ऑक्साइड से मेटल बनाना आसान हो जाता है। क्यों? जैसे हम कार्बन मिलाते हैं, उस कार्बन और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके और मेटल डिकम्पोज अलग हो जाता है और वो CO2 गैस बन के बाहर निकल जाता है। तो कहने का मतलब ये कि जो तीसरा स्टेप आने वाला है रिडक्शन, उस रिडक्शन के लिए हम मेटल को ऑक्साइड में बदलते हैं। तो कोई आपसे अगर पूछे कि कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड और इज इनटू मेटल ऑक्साइड, व्हाई इट इज नीडेड, क्या जरूरत है, क्या रिक्वायर्ड है, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इनटू मेटल ऑक्साइड, तो उसका आंसर दो ही है कि जब हम कंसंट्रेटेड ओर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या ऑक्सीजन के ऑब्सेंस में हीट करते हैं तो वहां पर कुछ गैस बन के बाहर निकल जाता है, CO2 गैस, SO2 गैस, SO3 गैस, बहुत सारा चीजें जो इम्प्योरिटीज है वोलेटाइल बन के, वेपर बन के बाहर निकल जाते हैं। तो वहां से हमें इम्प्योरिटीज क्या हो जाती है, थोड़ा सा इम्प्योरिटीज बाहर निकल जाता है, और जो हमें लास्ट में मेटल ऑक्साइड बनता है, उस मेटल ऑक्साइड से मेटल को बाहर निकालना, यानी तीसरा स्टेप जो रिडक्शन है, वो मेथड को आसान बनाने के लिए हम मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि वहां से मेटल आसानी से बाहर निकल जाता है। तो इसीलिए हमें मेटल ऑक्साइड में करना जरूरी होता है। तो हम पहला जो लाइन लिखा हमने वही लिखा है, इट इज इजियर टू ऑब्टेन मेटल
हमें आसान होता है, क्या आसान होता है, मेटल को बाहर निकालना। कब? फ्रॉम देयर ऑक्साइड, इसके ऑक्साइड से, यानी स्टेप नंबर 3 के बारे में बात कर रहा है कि मेटल ऑक्साइड से मेटल बनाना हमें आसान होता है। इट इज इजियर टू ऑब्टेन मेटल, मेटल बनाना हमें आसान होता है। कब? फ्रॉम देयर ऑक्साइड, जब ऑक्साइड से, मेटल ऑक्साइड से जब हम तीसरा स्टेप में जाएंगे तो मेटल बनाना आसान हो जाता है। ये रिडक्शन प्रोसेस होता है फ्रॉम कार्बोनेट, और ये भी लिखा है कार्बोनेट वगैरह सल्फाइड वगैरह से आसान होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दी ओर इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड, हम ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कार्बोनेट ओर इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय कैल्सिनेशन, एक स्टेप आया कैल्सिनेशन। सल्फाइड ओर इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू रोस्टिंग, अब हम मीनिंग समझेंगे रोस्टिंग का मीनिंग क्या होता है। दिस कैनॉट बी यूज फॉर क्लोराइड ओर एंड ऑक्साइड ओर। अब एक्चुअली में जो कन्वर्जन करते हैं, कन्वर्जन कंसंट्रेटेड ओर इनटू ऑक्साइड, ये हम दो तरीके से करते हैं। यानी जो हमारा कंसंट्रेटेड ओर है उस ओर को ऑक्साइड में बदलने के लिए या तो हम रोस्टिंग करते हैं या तो कैल्सिनेशन करते हैं। तो रोस्टिंग में क्या क्या होता है, तो हम रोस्टिंग में जो होता है, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन प्रोसेस से हम कन्वर्जन करते हैं। तो रोस्टिंग में क्या होता है, रोस्टिंग में इन दिस प्रोसेस कन्वर्जन कन्वर्टेड concentrated ore is heated in the presence of oxygen and converted into metal oxide। जो जैसा हम एग्जांपल लेकर समझते हैं, जैसे मान लो हमारे पास कार्बोनेट ओर है, कार्बोनेट ओर, कोई एग्जांपल ले लो कार्बोनेट ओर का, या सल्फाइड ओर है, सल्फाइड ओर है, जेडनेस है, जेडनेस है, जेडनेस को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर देते हैं, यानी इसको हम रोस्टिंग बोलेंगे। अब जैसे हम इसको हीट करते हैं तो यहां पर जेडेनो जेडेनो और SO2 गैस बन के बाहर निकल जाएगा। यानी कुल मिला के ये है, जो इसके अंदर सल्फर है वो इम्प्यूरिटीज है, उसको हमें कहीं ना कहीं हटाना है। दिस वन इज इम्प्यूरिटीज। अब इम्प्यूरिटीज है तो हटाने के लिए हम इसको हीट कर दिए तो सल्फर तो बाहर निकल गया गैस बन के, लेकिन अभी भी जिंक के साथ ऑक्सीजन चिपक गया है। यानी हमें हमें जिंक चाहिए, ऑक्सीजन नहीं चाहिए। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि इस ऑक्सीजन, जिंक से ऑक्सीजन को हटाना आसान है, वही पहला स्टेप में लिखा था, पहला स्टेप में वही लिखा हुआ था कि जिंक से, मेटल से ऑक्साइड को हटाना आसान है, इजियर है, लेकिन सल्फर को हटाना आसान नहीं है, इसीलिए हम हीट करते हैं। तो हीट करके हम इसको ऑक्साइड में बदलते हैं, जिंक ऑक्साइड में बदलते हैं। अब यहां से इसको हटाना आसान हो जाता है। इसको हटाना, हम अगर इसको रिड्यूस कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं कार्बन वगैरह से, तो ये Zn प्लस CO2 या CO बन के बाहर निकल जाता है। तो हमें इम्प्यूरिटीज जो है इसके साथ बाहर निकल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम स्टेप नंबर 3 में जाने वाले हैं तो उसके लिए एक हमारे लिए क्या हो गया, आसान मेथड हो गया, ताकि हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमें जिंक इम्प्यूरिटीज है और दिस वन इज मेटल, ये हमें मेटल है, हमें मेटल चाहिए, हमें इम्प्यूरिटीज नहीं चाहिए। तो हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर दिया और हमने जिंक ऑक्साइड में बदल दिया। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पर जिंक ऑक्साइड सल्फाइड था, यहाँ ऑक्साइड है, इम्प्यूरिटीज यहाँ भी था, यहाँ भी। हाँ, इससे अब इसको सेपरेट करना आसान हो जाता है और सल्फर यहाँ से सिस्टम से बाहर चला गया। तो कहीं ना कहीं इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रोस्टिंग। यानी दिस वन इज कंसंट्रेटेड ओर, दिस वन इज कंसंट्रेटेड ओर। इस ओर को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो हम बोलते हैं रोस्टिंग। इसको राइट डाउन करो आप।
और यहाँ एक्सेस ऑफ एयर लिया जाता है। ये ऑक्सीजन जो है एयर से लिया जाता है और यहाँ एयर एक्सेस में होना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि चलो रोस्टिंग तो हमने कर दिया, कैल्सिनेशन की क्या जरूरत है? तो कुछ कुछ और जो है वो पहले से ऑक्सीजन कंटेन किया रहता है, ठीक है? तो उस केस में हमें वहां कैल्सिनेशन जरूरी पड़ जाता है। तो सल्फाइड ओर के लिए रोस्टिंग जरूरी है। अब हमारा दूसरा है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन, तो कैल्सिनेशन में हम लिखेंगे इन दिस प्रोसेस concentrated ore is heated at room temperature in this process concentrated ore is heated in the absence of oxygen या एयर, इन द absence of oxygen या एयर। एग्जाम्पल ZnCO3 zinc carbonate, this one will heated in the absence of, this one will heat in the absence of ऑक्सीजन या लिमिट अमाउंट में थोड़ा दिया जाता है। ऑक्सीजन जब होगा ही तो वो हीट कर ही नहीं पाएंगे, तो थोड़ा सा लिमिट अमाउंट में दिया जाता है एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ZnO और CO2। तो दिस वन इज मेटल, दिस वन इज मेटल और दिस वन इज इम्प्यूरिटीज, और ये इम्प्यूरिटीज इसके साथ कंबाइंड स्टेट में है। हमें हटाना है, हमने हीट कर दिया, जिंक ऑक्साइड में बदल गया और ये CO2 गैस बन के ये इम्प्यूरिटीज जो है वो बाहर निकल गया और हमें जिंक बन गया। तो जिंक से रिडक्शन करना हमारा आसान हो जाता है। तो कार्बोनेट और ऑलरेडी ऑक्साइड है, इसीलिए हम इसको ज्यादा ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, तो इसको हम ऑक्सीजन के अब्सेंस में हीट करते हैं। तो रोस्टिंग will occur in presence of air and calcination will occur in absence of air or limit amount of air, बहुत less amount. It is used for sulfide ore and it is used for carbonate ore. Do you understand? Okay. एक आपको यहां से क्वेश्चन आता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। तो नीचे राइटिंग लिखने के बाद आप लिखना क्वेश्चन, बस 2 ही पॉइंट मेंशन करना, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। ये क्वेश्चन 100% आपके बोर्ड वगैरह में आते हैं।
राइटिंग हो गया? ओके, तो सेकेंड स्टेप में इतना ही करना है। लास्ट में क्वेश्चन लिख लिया ना, क्या लिखे क्वेश्चन? राइट द डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। राइट द डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। तो कंसंट्रेशन में हमने कौन कौन से प्रोसेस किया था? कंसंट्रेशन ऑफ ओर में हमने आपका मैग्नेटिक सप्रेशन किया था, फ्रोथ फ्लोटिंग किया था, लीचिंग किया था, और ग्रेविटी सप्रेशन, हाइड्रोलिक क्लासिफायर जिसको बोलते हैं, वो किया था। सेकेंड स्टेप में हमने रोस्टिंग और कैल्सिनेशन करना है, यानी कंसंट्रेटेड ओर को हमें रोस्टिंग में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट हमारा स्टेप था कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर ये होने के बाद हमने सेकेंड स्टेप में गए थे, क्या किए? रोस्टिंग किए, और फिर क्या किए? कैल्सिनेशन किए। तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में कुछ इम्प्यूरिटीज यहां निकल गया और कुछ इम्प्यूरिटीज यहां निकल गया। अब कुछ इम्प्यूरिटीज हम तीसरे स्टेप में निकालेंगे। तो बताओ तीसरा स्टेप कौन सा लिखवाया था हमने आपको? थर्ड स्टेप क्या लिखवाया था? थर्ड, व्हाट विल बी थर्ड स्टेप? टू, हाँ, थर्ड स्टेप विल बी रिडक्शन, यानी रिड्यूस करना है। थर्ड स्टेप इज रिडक्शन। थर्ड स्टेप इज रिडक्शन। अब मान लो हमने सेकेंड स्टेप में, जैसे मान लो हमें क्या बोला कि जेडेनो मिला, सेकेंड स्टेप में ZnCO3 था, तो हमने इसको हटाने की कोशिश किया, हमने हीट कर दिया। हीट कर दिया तो हमें मिल गया ZnO, और हमें क्या मिल गया? CO2। तो CO2 बन के वेपर निकल गया। ये हमारा इम्प्यूरिटीज था और ये हमारा मेटल था। ये जो इम्प्यूरिटीज है ये CO2 बन के बाहर निकल गया और ये ZnO बन गया। अब हमें जिंक चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए क्या? नहीं चाहिए। हमें जिंक चाहिए, ऑक्सीजन क्यों चाहिए? तो वो कंबाइंड स्टेट में है। तो कंबाइंड स्टेट में है तो हमें वहां से हटाने के लिए, कंबाइंड स्टेट में हमें हटाने के लिए हम करेंगे रिडक्शन। तो थर्ड स्टेप लिखो, रिडक्शन। थर्ड स्टेप राइट डाउन करो आप, रिडक्शन। थर्ड स्टेप लिखना आप, रिडक्शन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिडक्शन? व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिडक्शन? रिडक्शन का मतलब क्या होता है? चलो, ऑक्सीडेशन स्टेट जानते हैं आप लोग? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना जानते हो? चलो लिखो। पहला हम लिखेंगे रिडक्शन, क्योंकि रिडक्शन हम अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो पहला लिखेंगे रिडक्शन ऑफ कार्बन प्रोसेस। कार्बन प्रोसेस, रिडक्शन बाय कार्बन प्रोसेस। रिडक्शन बाय कार्बन प्रोसेस, ठीक है। अब इसमें हम लिखेंगे ऑक्साइड मेटल, ऑक्साइड ऑफ मेटल, ऑक्साइड ऑफ मेटल लाइक, ऑक्साइड ऑफ मेटल लाइक जिंक, ठीक है, लाइक जिंक, आयरन, कॉपर, निकेल, आयरन, कॉपर, निकेल, ऑक्साइड ऑफ मेटल लाइक जिंक, आयरन, कॉपर, निकेल, टीन एंड लीड।
are reduced by are reduced by are reduced by carbon as a reducing agent. Carbon as a reducing agent. Carbon as a reducing agent. This reaction is highly exothermic. This reaction is highly exothermic. This reaction is highly exothermic. ZNO plus carbon, it form Zn plus CO. Zn plus CO, कार्बन मोनोऑक्साइड. जिंक मेटल बन गया. दिस वन इज इम्प्यूरिटीज. दिस वन इज मेटल. ये मेटल के साथ इम्प्यूरिटीज कंबाइंड स्टेट में है, इसको हटाना है. हमने कार्बन से रिएक्शन करवाया, ये यहाँ से डिस्प्लेस हो गया. कार्बन ये ऑक्सीजन के कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन बन के कार्बन मोनोऑक्साइड बन के बाहर गैस बन के निकल गया और हमें मेटल मिल गया. लेकिन ये मेटल 100% प्योर नहीं है. फिर इतना राइट डाउन करो आप. लिख लिए. हो गया. अब एक दो पॉइंट और लिखना पड़ेगा हमें. अब अभी क्या है, अभी आप 8th क्लास में हो, जाओगे जब 12th क्लास में टॉपिक फिर से मिलेगा, वहां पर यहाँ पर आपको समझाया जाएगा कौन किसको रिड्यूस करता है, कौन नहीं रिड्यूस करता है. तो मैं एक दो पॉइंट बस राइट डाउन करवा दे रहा हूँ, आप राइट डाउन कर लो. कार्बन कैन यूज्ड ओनली फॉर कार्बन कैन यूज्ड ओनली फॉर if it has greater affinity for oxygen, than the metal. For example, carbon can reduce copper oxide to copper, zinc oxide to zinc.
it cannot reduce magnesium oxide MgO to Mg. समझना यहाँ, कार्बन कैन यूज फॉर ओनली फॉर इट हैज ग्रेटर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन मेटल. जैसे जो हम यूज करेंगे, कॉपर ऑक्साइड को ही कार्बन कॉपर में कन्वर्ट कर सकता है, जिंक ऑक्साइड को जिंक में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है. इसको ये कन्वर्ट नहीं करेगा. इट कैन नॉट रिड्यूस MgO टू Mg, क्योंकि बहुत ज्यादा कार्बन से इसका एफिनिटी कम होता है. तो कार्बन कैन यूज ओनली फॉर इफ इट हैज ग्रेटर एफिनिटी, मतलब ऑक्सीजन के साथ जाके तुरंत जिसमें अटैच हो जाए और ये इसको छोड़ दे, जल्दी हटा दे, उसी के साथ ये रिएक्शन देगा, अदरवाइज सबके साथ रिएक्शन नहीं देगा. ठीक है. और इसके बारे में हम विशेष पढ़ेंगे 12th क्लास में कि ये एफिनिटी का मतलब हो गया इसके साथ कंबाइंड हो जाता है जल्दी से और ये रिलीज हो जाता है. जैसे मान लो जिंक ऑक्साइड हमने लिखा था ZnO प्लस कार्बन, Zn प्लस CO, ये इसके साथ तुरंत अटैच हो जाता है और ये यहाँ से ये दोनों क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं. तो कहने का मतलब ये हुआ कि कार्बन ही एक ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं इसको, इसलिए मैं बोला ऑक्सीडेशन आप जानते हो कि नहीं जानते हो. तो अभी के लिए बस इतना ध्यान रखना कि कार्बन ही एक रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, कार्बन ही एक ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है जो हर ऑक्साइड को उसके मेटल में कन्वर्ट कर देगा, हर ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट कर देगा. इसके अलावा भी और कई प्रोसेस होते हैं, स्मेल्टिंग, ठीक है, कोई चीज बाहर सब मिलाते हैं, गैंग, फ्लक्स, एफिनिटी मतलब कंबाइंड एफिनिटी हो गया, कंबाइंड हो गया उसके साथ. ओके. तो अभी डिडक्शन का और भी प्रोसेस है, इसको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे.